दे दी हमने यहाँ तक की, तो अब क्या करें। तो मैंने कहा भई अभी रुक जाओ भई, अभी बीमार है, अब क्या कर सकते हैं। अभी तो फिर वकील अगर समन जाता भी है तो भी वो टाइम ले सकता है, क्योंकि वो बीमार है, वो तो अपनी रिपोर्टें डाल देगा, भई मैं तो बीमार हूँ। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, थोड़ा और वेट कर लो। तो फिर वो मेरठ से आया, हम मिलने गए, फिर मैं दुकान बढ़ा के उससे मिलने भी गई, तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, ज़्यादा ही बीमार था वो। फिर मेरी जो चाची है उसने जो मेरी सगी चाची है उन्होंने मुझे बता दिया था, भई इसको जवाब दे रखा है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसकी हार्ट की सर्जरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका 20% हार्ट काम कर रहा है, उसका एक पैर जो है सूजा भी हुआ था। तो ऐसे ही बस वो बीमार हो गया, फिर वही टेंशन, भई अब कैसे होगा, मकान का कैसे होगा, भई अभी एक और घेरा हो गया, ये बीमार है। तो देखो, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। गलत इतना भी ना करो किसी के साथ, ये कलयुग है, यहाँ भगवान सारा इंसाफ लेगा। ये बात सच साबित हुई। मैं फिर भी कहती हूँ कि मेरे दुख सुख में था, वो आता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गलत वो मेरी मम्मी के साथ कर ही रहा था, क्योंकि मकान बेचने नहीं दे रहा था, हमारा हक नहीं लेने दे रहा था वो। हम उसको तीसरा हिस्सा भी देने के लिए तैयार थे। ये देख लो, आज के टाइम में कोई इतनी सी ना ज़मीन, इतनी सी ज़मीन के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम अपना तीसरा हिस्सा देने के लिए तैयार थे उसको। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब चीज़ हो जाएगी। तो बस 1 महीना ही वो बीमार रहा, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ा, थोड़ी सिचुएशन और गड़बड़ आ गई, क्योंकि हालांकि मेरी मम्मी तो खाना उसको नहीं देती थी, छोटे वाले चाचा के घर से उसका खाना आता था। अगलों ने बेचारों ने 2 साल उनको खाना दिया, सब कुछ दिया। हमारा इतना आना जाना भी नहीं था, कहाँ टाइम मिलता था हमें। तो मम्मी का भी नहीं टाइम था, भाइयों को भी नहीं टाइम था। हम तो इतना आते जाते भी नहीं थे, हमने तो सीधा कोर्ट में केस डालने की सोची थी कि हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कानून के तौर पे। हम तो हम उस ये नहीं कहेंगे, हमने वकील को भी ये बोला था कि हम ये नहीं कह रहे कि उसको ना मिले, हम ये चाहते हैं हमारा हक हमें मिले। कोर्ट उसको कितना देगी कितना नहीं देगी वो कोर्ट की हेडिंग है, हम अपना ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिले। तो हमने जब वकील पे ये सब बातें बोली, फिर उसके बाद पता लगा ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया। हम चले गए तो उसने थोड़ा गलत काम ये कर दिया था, भी मुझे तो कुछ दे के मारा गया है, ऐसा कुछ बयान उसने दे दिया। तो सारे टेंशन में आ गए, सब टेंशन में आ गए, फिर और थोड़ा सा खिंच गया। फिर मेरा रहना वहाँ और भी ज़रूरी हो गया। सब कुछ सिचुएशन को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और घर की चाहे बड़ी बेटी हो चाहे बड़ा बेटा हो, उसके पास जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं। फिर वहाँ पर मैं जब तक रही हूँ, जब तक सब नॉर्मल नहीं हो गया, सब कुछ सही नहीं हो गया, तब तक मैं वहाँ रही हूँ। मैं बिल्कुल अपने भाई बहनों, अपनी माँ का, सबका बचाव करने के बाद ही घर आई हूँ। फिर आई दादी के सामान सुमून था जो वो बटूरा हो गया, उसका सारा कुछ हमने किया। मतलब कहना नहीं चाहिए, वो मेरी मम्मी के साथ इतनी गद्दारी कर रहा था कि मम्मी सोच नहीं रहा था भी इनकी इतनी उम्र हो रही है, ये भी अपने मकान में बैठ जाएगी। उसके घर का कोई दाग देने वाला भी आगे नहीं आया। मेरे बड़े भाई ने दाग दिया, कंधा दिया कि मैं देता हूँ, सब मना कर गए थे, सब मना। मतलब तो मैं हमेशा, मैं अपने बहन भाइयों को भी कहती हूँ, मैं अपनी मम्मी को भी कहती हूँ, कर्म करे जाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आपके साथ कोई छल कर रहा है, आपके साथ कोई दगा कर रहा है, आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, तो वो बैठा है, वो इंसाफ करेगा। और कई जगहों पे ना मेरी बहन ने एक बात बोली थी, भाई जब हम किसी को जवाब नहीं देते ना, तो उसको ऊपर वाला जवाब देता है। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे आगे ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है, या वो हमसे ज़्यादा ठाठा होता है, या हमारे से ज़्यादा ताकतवर होता है, तो हम डर जाते हैं, हम जवाब नहीं देते। बिल्कुल हम नहीं देते जवाब, डर के मारे नहीं देते हैं, जैसे नहीं देते। लेकिन वो तो जवाब देता है, वो तो देख रहा है ना। तो बस भाई ये सिचुएशन हुई। इतने दिन से जॉब करने का मन मेरा नहीं था, काम मेरा सेट हो चुका है, लेकिन हाँ अभी कमा मैं कुछ नहीं रही हूँ। जो हकीकत बात है वो ये है कि जितनी मेरी सेल आती है वो आगे का सामान आ जाता है। वो आगे का सामान क्यों आता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है तो अब सारा चीज़ तो मैं अपने माइंड में नहीं लेके चल रही हूँ कि मैंने सब भर लिया है।
कोई कस्टमर कुछ माँगता है, कोई कुछ माँगता है, तो अभी तक तो वो डिमांडें ही पूरी हो रही हैं। तो जो चीज़ वो मेरे से माँगते हैं वो मेरे पास नहीं है, तो मैं वो लिख लेती हूँ, फिर जो सेल आती है फिर उसमें से वो सामान मैं ले आती हूँ। तो अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं और इस तरह मैंने काम शुरू किया है। तो ये तो अब तक की कहानी है, इतनी सी कहानी है ये। और अभी तो आगे बहुत जो मैंने पीछे फेस किया है वो तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं। तो चलो ये फिर भी हो गया। और एक सिचुएशन और आई बीच में, मैं ट्रीटमेंट भी करवाने गई, कंसीव कर लूँ दोबारा से, मतलब सब सेकंड चांस ले लूँ बच्चे के लिए। तो भाई डॉक्टर ने रसोली बताई है, वो भी मैंने व्लॉग बना बताया हुआ है कि मेरे को यूट्रस में जो बच्चेदानी में जो है वो रसोली है और उसका ऑपरेशन होगा। तो सब कोई कह रहा है कि ऑपरेशन मत करवा, बच्चे नहीं होंगे, कोई कह रहा है कि ऑपरेशन करवा ले। अब मैं उस चीज़ में ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा। बस इस चीज़ में तो मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ। बाकी दिशा आती है, स्कूल से आ जाती है, उसके पास रहती हूँ, वो मेरे पास रहती है। शाम को 4 बजे मैं अपना फ़ास्ट फूड वाला मटेरियल है वो तैयार कर लेती हूँ। अब ऐसे चल रहा है काम, फ़ास्ट फूड का सारा मटेरियल तैयार करती हूँ और शाम उतना ही बनाती हूँ क्योंकि जल्दी बन जाता है। मेरे को रेडी वालों को क्या होता है, वो घर नहीं जा सकते, वो वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं तैयार कर सकते, तो वो इतना मटेरियल तैयार करके लेके आते हैं कि उनको वहाँ खड़े होके वो पूरा कर सकें। मैं घर में ही हूँ, मेरे पास गैस रही, मुझे जब चाहे जितना चाहे उतना मैं तैयार कर सकती। तो मैं फ्रेश बना रही हूँ, फ्रेश बेच रही हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले ही बाहर का खाना वैसे छोड़ दिया था, मेरा मन नहीं मानता था, लेकिन अपने आंखों के सामने चीज़ बना रही है तो अच्छा ही बनाऊंगी। और एक चीज़ और होती है, पता क्या, औरत के हाथ पे ना इतनी बरकत होती है कि वो ना चीज़ फालतू दे के चलती है, अच्छा वो कस्टमर को देनी हो चाहे अपने को, फालतू दे के चलती है। तो ऑलमोस्ट अभी सब कुछ सही चल रहा है, बाकी भगवान ने चाहा तो दुकान का काम आगे और बढ़ जाएगा। तो आज तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी है अब तक की, कि नौकरी छूटने के बाद से अब तक मैं क्यों नहीं आई। और उस टाइम पे व्लॉग बनाना ना आसान नहीं था, जॉब करनी, घर का काम करना, फिर पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अब जो है ना डेली बनाऊंगी मैं व्लॉग, डेली आपके साथ जुड़ूंगी। तो अभी हम रिसेंटली एक मेहंदी की बुकिंग में भी गए थे, कई गाँव में गए थे, तो वहाँ मेहंदी लगाने भी गए थे। तो हम कोई काम नहीं छोड़ रहे हैं, काम सारे करने हैं। मेहनत पहले भी करी थी, अब भी करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये अब तक की जर्नी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो व्लॉग नहीं बनाया था लास्ट लेके अब तक का। केक के ऑर्डर भी आ रहा है, केक की ना मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और इसी चैनल पे डालती हूँ, तो उस शॉर्ट को ना लाइक कर दिया करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आगे आगे मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ, केक भी बनाना सिखा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिनको मेरी स्टोरी जाननी है अब तक की ये तो थी इस, जब से जॉब छोड़ी थी, अब जॉब छोड़ने से लेके सितंबर से अब तक की थी ये। नवंबर का एंड होने वाला है ना, एंड हो ही गया, मतलब समझ लो नवंबर एंड तक की, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में ये चीज़ें चली हैं। तो फिर बस अब ऑपरेशन का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सोचा था दिसंबर में करवाऊँगी। अभी दिसंबर का तो मेरा कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं करवाऊँगी नहीं करवाऊँगी। अभी मैं सोचती हूँ, पहले मैं सलाह लेती हूँ कि अगर ये ऐसी ठीक हो जाती है तो उसके बाद देखती हूँ। बाकी ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में, मतलब इन दिनों में मैंने ये किया, मेरे को ऑर्डर भी आए हैं, मैं पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ, मैं केक भी बना रही हूँ, मैं चाउमीन भी बना रही हूँ, बर्गर भी बना रही हूँ, मैं कन्फेक्शनरी भी सेल कर रही हूँ, मैं किराना भी सेल कर रही हूँ, मैं मेहंदी भी लगा के ऑर्डर ले रही हूँ। तो बताओ, इतनी टैलेंटेड बहू हूँ मैं। तो जाके फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जल्दी जाके।